1 जुलाई 1710 के दिन बहादुर शाह का काफिला रूपनगर पहुंचा। यहां पर पहुंचने के पश्चात बादशाह को मुराफ खान का एक खत मिला, जिसमें उसने लिखा था कि सिखों ने रामपुर ननौता, बकौर, बरसादू, सडोरा, कराना, बुडाना, कंधाला और बूढ़िया में अपनी पुलिस चौकियां बना ली है। सहारनपुर का कानूगो और बागी गुजर उसके साथ मिल गए हैं। 2 जुलाई को बादशाह को बंदा सिंह की सरहद में जीत के पश्चात सिखों की तरफ से ऐलाना गया ऐलाननामा बादशाह को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें यह लिखा था, अजमती नानक गुरु हम जाहर, पादशाही दीनो दुनिया, आप सच्चा साहिबास्त। इसका अर्थ यह है, इस दुनिया में और उस दुनिया में गुरु नानक देव जी की महिमा हो। सच्चा गुरु दीन दुनिया का पातशाह है। बादशाह को बताया गया कि सिखों ने अपनी अजीबोगरीब खुफिया भाषा तैयार कर रखी है। वह एक सिख को फौज कहते हैं। उन्होंने अपने राज्य का सिक्का भी जारी किया है। अपने हुक्मनामों में सम्मत पहले लिखते हैं और वह गाँव में फसलों की बटाई कराते हैं। 2 हिस्से किसान को देते हैं और तीसरा हिस्सा सरकार के नाम पर खुद ले जाते हैं। इन दिनों में बादशाह को मालूम हुआ बंदा सिंह इस समय सहारनपुर में आया हुआ है, इसलिए बाड़ा का सदात खान और अमीर वजीर बंदा सिंह से लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सदात खान के पास 700 घुड़सवार फौज है। जलाल खान रूहीला इस वक्त जलालाबाद की रक्षा के लिए इस नगर के किले में बैठा है, जो उसके घर मुजफ्फरबाद से 45 किलोमीटर दूर है। 7 जुलाई को बादशाह को खबर मिली कि जलाल खान और सरदार खान की फौज ने और 6000 घुड़सवारों ने सिखों के साथ खूब टक्कर ली थी और उन्होंने सिखों का बहुत बड़ा नुकसान करके जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में तकरीबन 800 सिख मारे गए और बहुत से घायल भी हुए थे। बादशाह को यह खबर भी दी गई, इस लड़ाई में बंदा सिंह भी मारा गया है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब यह बात की तफ्तीश बादशाह ने तईद सैयद वजीद उल दीन से करवाई, तो उसने बताया कि बंदा सिंह मारा नहीं गया, परंतु वहां से बचकर निकल गया और जलाल खान ने उसका पीछा किया था। 8 जुलाई को बादशाह ने और मेरठ के फौजदार जैदुद्दीन अहमद खान को शेर खान का नया फौजदार बना दिया और उसकी फौज में 800 सिपाहियों की बढ़त करते हुए और 2000 घुड़सवार और दे दिए। परंतु फिर भी अहमद खान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सीधे जाकर बंदा सिंह बहादुर से टक्कर ले सके। 23 जुलाई को बादशाह उदयपुर पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के पश्चात बादशाह को मालूम हुआ कि बंदा सिंह ने पानीपत के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेज दी है। बादशाह को यह सूचना भी मिली, वहां के हाकिम भी बंदा सिंह जी के साथ मिल गए हैं। अब सिखों का सिरहिंद और सहारनपुर पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है और बख्शी मोहम्मद नसीर सिख बनकर नसीर सिंह कहलाने लगा है। बंदा सिंह ने उसे खजाना अफसर नियुक्त कर दिया है। इन दोनों शहरों में एक भी मुगल या अफगान अफसर नहीं रहा। बादशाह को यह भी बताया गया कि बंदा सिंह के पास कोई रूहानी ताकत है। जब वह सहारनपुर जाने के लिए दरिया जमुना के किनारे पर पहुंचा, तब उसने दरिया को बोला, मेरी फौज को यहाँ से निकलने के लिए रास्ता दो। तब दरिया बिल्कुल शांत हो गया और पूरी सिख फौज ने आराम से दरिया पार कर लिया। 25 जुलाई को बादशाह को खबर मिली कि सिख फौज ने सहारनपुर ननौता पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। इसके पश्चात बादशाह को एक खत मिला। उसमें लिखा था, फिरोज खान मेवाती की अगुवाई में शाही फौज बंदा सिंह जी के खिलाफ भेजे। इसके बाद बादशाह ने रुस्तम दिल खान राही, सरोज खान मेवाती को सिखों के खिलाफ फौज ले जाने का हुक्म दिया। 28 जुलाई को बादशाह ने भाड़ा के सैयद वजीरुद्दीन खान, उस्मान खान करावल और रुस्तम दिल खान के भाई सुल्तान कुली खान को भी फिरोज खान मेवाती के साथ जाने की इजाजत दे दी। बादशाह ने फिरोज खान मेवाती को 50,000 रुपए भी खर्च के लिए दिए। अब बादशाह ने खुद पंजाब की कमान संभालने का फैसला कर लिया। उसने 4 अगस्त को उदयपुर के राजा अमर सिंह को फौज, कलगी, एक घोड़ा, सुनहरी काठी के साथ झालरदार पालकी इत्यादि इनाम में दिए। यह इनाम इसलिए दिए गए ताकि उन्हें भी सिखों के खिलाफ जंग में ले जाया जा सके। 14 अगस्त को बादशाह मदगांव में था। वहां पर उसने फरमान जारी किया कि बादशाह के काफिले का कोई भी सिपाही शाहजहानाबाद और दिल्ली न जाए, और बादशाह खुद भी दिल्ली नहीं गया और सीधा ही सोनीपत चला गया। बादशाह के साथ लखनऊ और दिल्ली के सूबेदार भी अपनी फौज के साथ शामिल हो गए। इसके अलावा जिला मुजफ्फरनगर का सैयद अब्दुल्ला, सूबेदार इलाहाबाद, 2 हिंदू राजपूत राजे चतरसाल बुंदेला और उदित सिंह बुंदेला भी अपनी फौज लेकर बादशाह के साथ चल पड़ा। 26 अगस्त को बादशाह ने
कमाऊ के हिंदू राजे को संदेश भेजा कि वह बाबा बंदा सिंह बहादुर का पीछा करे और उसे सजा देने के पश्चात बादशाह के सामने हाजिर हो। 28 अगस्त को श्रीनगर और गढ़वाल के राजे फतेह शाह को भी संदेश भेजा गया कि वह सिखों के खिलाफ मुहिम शुरू करे। इन दिनों में फिरोज खान मेवाती और भाड़ा के सैयद वजीहुद्दीन के बीच के आपसी संबंधों में दरार आ गई थी। वजीहुद्दीन रूठकर वापस अपने शहर चला गया। अगले ही दिन 5 सितंबर को जब यह खबर बादशाह को मिली, तब बादशाह ने गुस्से में आकर उसकी फौज में से 500 की गिनती कम करने का हुक्म जारी किया और 2 गुर्जर बरदार भेजकर उसे दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। उधर जमुना पार का इलाका जीतने के बाद बंदा सिंह जी ने पंजाब की तरफ रुख किया। बंदा सिंह जी ने विनोद सिंह और राम सिंह को 4000 घुड़सवार देकर पानीपत और तरावड़ी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। भाई भगतू परिवार के भाई फतेह सिंह और गुरबख्श सिंह, बाबा फूला के परिवार के त्रिलोक सिंह और राम सिंह और भाई रूपे के बेटे परम सिंह और धर्म सिंह को मालवा का इलाका सौंपकर खुद बंदा सिंह लोहगढ़ किले की ओर रवाना हो गया। लेखक खाफी खान इस समय के हालात के बारे में ऐसे लिखता है, 28 अगस्त को बादशाह के दरबार में पंजाब में सिखों के दबदबे का जिक्र हुआ था। सिरहिंद के दफीनियों खजीनियों के बारे में क्या लिखें। जागीरदारों से पता चला है दोबाबा से लेकर मालवा तक का सारा लगान सिख अपनी बैलगाड़ियों में भरकर अपनी राजधानी लोहगढ़ में ले जाते हैं। एक दिन तो 300 बैलगाड़ियां लेकर लोहगढ़ के किले में ले जा रहे थे, परंतु सिखों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।